आइए इससे पहले कि नाते पाक के चंद अशार पेश करें, आइए हम सबसे पहले अपने महबूब खुदा ताजदारे मदीना सरवर कायनात नायब परवरदिगार आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने अकीदत व मोहब्बत से भरा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम अस्सलातु वस्सलाम। ये सब शंकरे पढ़ेगा कि शब्बीर भी पढ़ेंगे? खाली शंकरे पढ़ेंगे। शंकर जब पढ़ रहा है तो गुलाम शब्बीर को क्या परेशानी है? एक बार पूरा मजमा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर एक उसूल से बेहतर उसूल रखते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर एक उसूल से बेहतर उसूल रखते हैं। हिंदू हो के भी अकीदत के फूल रखते हैं। हर एक उसूल से बेहतर उसूल रखते हैं। हिंदू हो के भी अकीदत के फूल रखते हैं। अब इसमें दूसरा कोई समा नहीं सकता। अब इसमें दूसरा कोई समा नहीं सकता। हम अपने सीने में इश्क़े रसूल रखते हैं। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। अब इसमें दूसरा कोई समा नहीं सकता। हम अपने सीने में इश्क़े रसूल रखते हैं। दिल भाई की दुआएं मिल रही हैं जी। शकील साहब और नाज़िमे जलसा सबकी दुआएं मिल रही हैं। जबी को सुबह नूरी, जबी को सुबह नूरी, गेसुओं को रात कहता है। क्या बात है? जबी को सुबह नूरी जी, गेसुओं को रात कहता है। अकीदत रखने वाला बाअदब हर बात कहता है। क्या बात है, जिंदाबाद। नागालैंड से हैं। अब बताइए, इधर वाले खामोश हैं तो नागालैंड वाले को संभालना पड़ा जी। हमने कहा कि जबी को सुबह नूरी, गेसुओं को रात कहता है। अकीदत रखने वाला बाअदब हर बात कहता है। गुलाम मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा क्या गैर मुस्लिम हो नहीं सकता? क्या बात है, क्या बात है? गुलाम मुस्तफा क्या गैर मुस्लिम हो नहीं सकता? करम है कमली वाले का कि शंकर नाथ कहता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करम है कमली वाले का कि शंकर नाथ कहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। रहमतुल्लिल आलमीन। ये शंकर की कोई औकात नहीं रही, कोई औकात नहीं। कैसर साहब हम हर जगह कहते हैं। इकबाल नसीम साहब हैं, कोई शंकर की औकात नहीं। इतने ही औकात है कि सरकार की नात पड़ता है। बिल्कुल। और इसी औकात से सब औकात बनी है। रहता है रुख यार का जलवा मेरे आगे, क्या बात। रहता है रुख यार का जलवा मेरे आगे, लाओ ना अभी खुल्द का नक्शा मेरे आगे। रहता है रुख यार का जलवा मेरे आगे, लाओ ना अभी खुल्द का नक्शा मेरे आगे। बेकार है ये दौलते दुनिया मेरे आगे, इस वक्त ना पूछे को है क्या क्या मेरे आगे। तो जन्नत मेरे पीछे है, मदीना मेरे आगे। क्या बात है, क्या बात है। ताली ना बजाए सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप हजरात। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, ये लखनऊ से जी। सब बाहरे वाले संभाले हुए। लखनऊ नखास के रहने वाले हैं वो। डॉक्टर साहब नेपाल से। जी जी, कोई बात नहीं। मेरी भी 2 बेटियां डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। 4 बेटी में 1 बेटी विधायक, अल्लाह। 2 बेटी डॉक्टर, 1 बेटी बीडीओ, 1 बेटा सीओ, 1 बेटा रेवेन्यू। ये सब नाते पाक का फैज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हम ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। और लौ साहब हैं, लौ जगाए हुए हैं। लौ साहब वहां बिना सुने चले गए थे करियो में।
हम कि आज तो बिना सुने हुए जाएंगे नहीं, और वहां वाला और यहाँ वाला सब एक में रहेगा। एक बार मचल के कह दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लो साहब समझ गए, वो लोग सब समझ जाते हैं। चलिए आइए। मैं ये नहीं कहता कि खजीना मुझे दे दो, खजीना मुझे दे दो, तो मैं ये नहीं कहता कि खजीना मुझे दे दो, खजीना मुझे दे दो, तुम सारा जहां ले लो, मदीना हमें दे दो, मुझे दे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीना मुझे दे दो, तुम सारा जहां ले लो, मदीना मुझे दे दो, मदीना मुझे दे दो, मदीना मुझे दे दो। और एक शेर और इसमें सुन लीजिए कि तुम शौक से हर कतरा लहू का मेरे ले लो। क्या बात है, कतरा लहू का मेरे ले लो, कि तुम शौक से हर कतरा लहू का मेरे ले लो, लहू का मेरे ले लो, दो बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई वाह वाह वाह। पसीना मुझे दे दो, पसीना मुझे दे दो। एक बार पूरा मजमा मचल के कह दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनने के मूड में है ना? जी जी। जब नाते नबी, जब नाते नबी मैं लिखता हूं, ईमान की खुशबू आती है। क्या बात है, ईमान की जब नाते नबी मैं लिखता हूँ, ईमान की खुशबू आती है। क्या बात, जब नाते नबी मैं लिखता हूँ, लिखता हूँ, ईमान की खुशबू आती है। ईमान की खुशबू आती है, ईमान की खुशबू आती है। जब नाते नबी मैं लिखता हूँ, ईमान की खुशबू आती है। सरकार की बातें करता हूँ, कुरान की खुशबू आती है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह 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 वाह। क्या बात है, सरकार की बातें जिंदाबाद करता हूँ, कुरान की खुशबू आती है, कुरान की खुशबू आती है। सरकार की बातें करता हूँ, कुरान की खुशबू आती है, कुरान की खुशबू आती है। और हुस्न मतलब समाप्त करें जी। जब अर्शे परी पर तैबा के, क्या बात है, हाँ, जब अर्शे परी पर तैबा के, सुल्तान की खुशबू आती है। क्या बात है, जब अर्शे परी पर तैबा के। नजीर साहब ये शेर बतौर खास सुनिए कि जब अर्शे परी पर तैबा के,
नजीर साहब बहुत बढ़िया नजीर पेश करते हैं। हाँ, एक बार मचल के कह रही है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब अर्शे बरी पर तैबा के सुल्तान की खुशबू आती है, सुल्तान की खुशबू आती है, कहती हैं फरिश्तों से हूरे मेहमान की खुशबू आती है, मेहमान की खुशबू आती है, कहती हैं फरिश्तों से हूरे मेहमान की खुशबू आती है, मेहमान की खुशबू आती है। और एक शेर जी रमजानुल मुबारक के हवाले से इरशाद। रहमत की बहारें आकर, क्या बात है, जन्नत के फूल लुटाती हैं, रहमत की बहारें आकर जन्नत के फूल लुटाती हैं, जब रोजादारों के मुंह से रमजान की खुशबू आती है, रमजान की जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात भी हुई है, जो हम लोग के मुशायरे में मुलाकात हुई थी। हाँ, सिमराही के मुशायरे में, सिमराही के मुशायरे में मुलाकात हुई थी। का दिल भाई कोई दिक्कत है का? सिमराही के वाले में हुई थी ना, अब फिर वहीं पर होगी। रहमत की बहारें, लेकिन मिजाज पहले से उनका कमजोर हो गया थोड़ा सा। रहमत की बहारें, ऐसे बहुत दिलदार हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। बहुत दिलदार हैं और बहुत फिराक दिल रखते हैं। अब दिल ही पर बात ही हो रही है, सब देख ही रहे हैं, आप तो समझ ही रहे हैं। रहमत की बहारें आकर जन्नत के फूल लुटाती हैं, क्या बात, जन्नत के फूल लुटाती हैं, जब रोजादारों के मुंह से रमजान की खुशबू आती है, रमजान की खुशबू ये नागालैंड फिर एक भोजपुरी पढ़ देते हैं कि यमुना के लाल, अरे कह दीजिए मचल के एक बार सुभान अल्लाह। अरे भाई सुभान अल्लाह कहने में काहे कोताही करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, एक कुरानी हर्फ के बदले में हम तुम्हारे नामाए अमाल में 10 नेकियां अता करते हैं। तो और सुभान के सीन से अल्लाह के हे तक 9 कुरानी हुरूफ हैं। जब जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तब तब हमारे नामाल में 10 नवा 90 नेकियां दर्ज होती हैं। एक बार पूरा मजमा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि आमिना के लाल अब्दुल्ला के निशानी, अब्दुल्ला के निशानी लेके आइल जग में, आयात कुरानी लेके आइल जग में, आयात कुरानी। ये देखिए अमन व शांति, अमन व शांति कॉन्फ्रेंस है। ये भारत का संविधान 395 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां और 22 भाग का संविधान, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो बन के तैयार हुआ वो संविधान 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत हुआ, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, और उतना विश्व का सबसे बड़ा संविधान अमन और शांति का कॉन्फ्रेंस। लॉ साहब अमन और शांति कॉन्फ्रेंस, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत गुफ्तगू यहाँ से भी हो जानी चाहिए। जी जी जी। इतने बड़े संविधान में पहला शब्द क्या लिखा गया? पहला शब्द लिखा गया हम। पहला शब्द लिखा गया हम।
अगर हाँ से हिंदू समझते हैं तो मुंह से मुसलमान। एक बार तालियां बजा करके समर्थन करिए, तालियां। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो आईन में, हिंदुस्तान के आईन में जो लिखा हुआ वो बात मैं कह रहा हूं। पहला शब्द हम लिखा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने हेतु ये भारत के संविधान में, भारत के आईन में लिखा गया। इसलिए सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया इखलाक वाला आदमी हमारे सबसे करीब होगा। हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, कौन होगा, नहीं, इखलाक वाला आदमी हमारे सबसे करीब होगा। आप समझिए, हमेशा मोहब्बत के साथ इसको हम लोग को जोड़ना है। हम यही कहेंगे, हर वक्त मेरी इन आंखों में, हर वक्त मेरी इन आंखों में जिंदाबाद। क्या बात है। 2 आए 3 दिए। हाँ, हमने कहा कि हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। क्या बात है। नसीम, इकबाल नसीम साहब बहुत उलझे हुए हैं कि सुलझे हुए हैं, लेकिन बहुत नेक दिल इंसान हैं। और ये बात सही है कि नजीर साहब और इकबाल नसीम साहब ये लोग गरीबों की मदद भी करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये लोग सलामत रहें और इसी तरह से अल्लाह की रहमत इन लोगों पर रहे। हम लोग ये दुआ करते हैं। एक बार कह दीजिए आमीन। हमने कहा, क्या कह रहा था कि हर वक्त गरीबों की भी करते हैं मदद और शायरों की भी मदद करते हैं। नहीं, वो शायरों की, शायर, अच्छा गरीब कहिए चाहे शायर कहिए, एक बात ना हुआ। शायर तो गरीब ही होता है, शायर गरीब ही होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, शायर गरीब होता है। हमने कहा हर वक्त मेरी इन आंखों में, हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे। हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे। क्या बात है। हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे, हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे। जिंदाबाद। दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हरिओम नमः जपता भी रहे, तस्बीह रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हिंदुस्तान में जरूरत है, हर वक्त मेरी नाक। और आखिरी 2 मिसरे, हर वक्त मेरी इन आंखों में ईश्वर भी रहे, अल्लाह भी रहे, हृदय में भजन होता भी रहे, होठों पे मेरे कलमा भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हरिओम नमः जपता भी रहे, तस्बीह रहे, माला भी रहे, पूजा भी रहे, सजदा भी रहे। ईमान धर्म का दौर चले, हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए। ईमान धर्म का दौर चले, हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए। पीने का मजा तब आएगा कि जमजम भी रहे, गंगा भी रहे। क्या बात है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। अमन और शांति का इतना सुंदर देश, मुश्तरका तहजीब वाला देश हमको मिला है, मुश्तरका तहजीब वाला देश हमको मिला है, कंपोजिट कल्चर वाला देश हमको मिला है, फिरका वाराना हम आहंगी वाला देश हमको मुल्क मिला है। इतना खूबसूरत मुल्क हमको जो मिला है, तो आप ये समझ लें कि अमन और शांति के साथ जो आपने संदेश जो उन्वान रखा, हम इरशाद आतिश साहब को मुबारकबाद देते हैं, कैसर अली राणा साहब को मुबारकबाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आपने अमन और शांति की जरूरत, और समझिए ये होना चाहिए, अमन और शांति की जो जरूरत है, सबको दिलों को जोड़ करके हम लोग को लेकर के चलना है, और एक खूबसूरत मुल्क हम लोग को बना करके रखना है। और हम लोग को ये कहना है कि चिरागे दोस्ती दुनिया में जलाते जाओ, दोस्तों दोस्ती का हाथ बढ़ाते जाओ, और जो अमन का शफीक हो, ईमान का रफीक। क्या बात है। शफीक अमन का शफीक हो जी, ईमान का रफीक, हमदर्द हो हिंदू का, मुसलमान का रफीक, जो अमन का शफीक हो। आप नहीं सुने हैं आतिश साहब, ये नहीं सुने हैं, ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं।
हमको भी कोई गारंटी नहीं रहती कि कब क्या पढ़ जाएंगे, हैं? समझिए कि आजादी वतन हूं नगर ढूंढ रही हूं, मैं ऐसे वफादार का घर ढूंढ रही हूं। कैसा? जो अमन का शफीक हो, ईमान का रफीक, हमदर्द हो हिंदू का, मुसलमान का रफीक, गीता का परस्तार हो, कुरान का रफीक, इंसान वो जो बन सके, इंसान का रफीक, हिंदुस्तान के हुस्न की तनवीर बन सके, जब ताजदार हो तो जहांगीर बन सके। क्या बात है, जिंदाबाद। जो अमन का शफीक हो, ईमान का रफीक, हमदर्द हो हिंदू का, मुसलमान का रफीक, गीता का परस्तार हो, कुरान का रफीक, इंसान वो जो बन सके, इंसान का रफीक, हिंदुस्तान के हुस्न की तनवीर बन सके, जब ताजदार हो तो जहांगीर बन सके, वो नेक होनहार बशर ढूंढ रही हूं, आजादी वतन हूं, नगर ढूंढ रही हूं, मैं ऐसे वफादार का घर ढूंढ रही हूं। क्या बात है। इसी की आज हम लोग को जरूरत है। और अंत में एक पैगाम देकर के दोस्तों गोद में इंजील लिए बैठे हो, दोस्तों गोद में इंजील लिए बैठे हो, खुद को तुम मामले कुरान किए बैठे हो और गीता का हर श्लोक लिए बैठे हो, गीता का हर श्लोक लिए बैठे हो। इरशाद भाई कहाँ है? इधर सुन लीजिए। हमने कहा कि एक नज्म, हमने कहा कि दोस्तों गोद में इंजील लिए बैठे हो, खुद को तुम मामले कुरान किए बैठे हो और गीता का हर श्लोक लिए बैठे हो, मज़हब और धर्म का एक जाल किए बैठे हो, धर्म की आड़ में इस दोस्त को तुम बांट गए। कैसे भाई हो के भाई का लहू चाट के, वो लहू जिसकी जरूरत थी तिरंगा के लिए, जोश खाता था जो लद्दाख और नेफा के लिए, जिसको रखा था शहीदों ने सुरक्षा के लिए, वो लहू चाहिए देश की रक्षा के लिए, उसको टाटा की फजाओं में उड़ाया तुमने। अब भी आपस के तफरकात मिटा दो यारों, अब भी आपस के तफरकात मिटा दो यारों, देश में एकता के फूल खिला दो यारों। चोटी वाले हो तो दाढ़ी से मोहब्बत करना, दाढ़ी वाले हो तो चोटी की हिफाजत करना। क्या बात है, क्या बात है।